दोस्तों, राजस्थान अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा, कोर्ट में याचिका दर्ज। कौन से मुद्दे हैं आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा और किस मुद्दों के आधार पे कोर्ट में यह मामला गया और साथ ही साथ कोर्ट ने इस मामले को एक्सेप्ट भी किया। ट्रस्टीज का क्या कहना है, जो हिंदू संगठन है इन्होंने किस आधार पे, किस बेस पे जो कि कोर्ट में याचिका दायर की है कि वहाँ पे दरगाह के पहले शिव मंदिर हुआ करता था। आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, आज का जो मामला है बहुत नाजुक का मामला है, क्योंकि किसी के आस्था की मामला है और आस्था के ऊपर सवालात उठाने आने बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ऐसी कई सारे मुद्दे हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ और इसकी पिछले की हिस्ट्री और सामने की हिस्ट्री और कौन से बुक के आधार पर जो कि ये दावे किए जा रहे हैं और ट्रस्टीज का इनके ऊपर क्या कहना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो ज़रा सा लंबी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि मैं बारीकी से आपको हर एक बात बता सकता हूँ। दोस्तों, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ये बीसीसी न्यूज़ के हवाले से बता रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते ही स्टार्ट। राजस्थान अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर कोर्ट का नोटिस। क्या है पूरा मामला, चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस आधार पे जो कि है अजमेर शरीफ दरगाह पे याचिका दायर की गई है। दोस्तों, राजस्थान में अजमेर की एक कोर्ट में हिंदू सेना की उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है जिसमें दावा किया गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक शिव मंदिर के ऊपर बनी है। कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया है। अजमेर वेस्ट सिविल जज सीनियर डिवीज़न मोहन चंदेल की कोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 नवंबर को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व संरक्षण एएसआई को नोटिस जारी किया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता। दोस्तों, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने ये संस्था बनाई है उनका नाम है विष्णु गुप्ता। विष्णु गुप्ता ने रिटायर्ड जज हरबिलास सरदा की किताब समेत मंदिर होने के 3 आधार बताए हैं। आगे हम देखते हैं कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने रिटायर्ड जज हरबिलास सरदा की किताब समेत मंदिर होने के 3 आधार बताए हैं और मंदिर में पूजा पाठ करने की अनुमति देने की मांग की है। दोस्तों, जबकि अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने याचिका को सस्ती लोकप्रिय का स्टंट बताया है। वहाँ के जो ट्रस्टी है उन्होंने ये कहा है कि एक स्टंटबाजी है और ये स्टंटबाजी होते रहती है। आगे हम देखते हैं बीसीसी न्यूज़ के हवाले से, तो उन्होंने कहा है कि ये लोग समाज और देश को गलत दिशा ले जा रहे हैं। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख दी है। दोस्तों, हिंदू संगठन ने जो कि कोर्ट में जो याचिका दर्ज की है उसके खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया है और आखिरी जो तारीख है 20 तारीख को इसके ऊपर सुनवाई होने वाली है। तो इसके ऊपर क्या फैसला निकल के आता है और हम आगे अगर पढ़ते हैं तो क्या है वो दावे जिनके आधार पर ये याचिका दायर की है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, विष्णु गुप्ता ने दरगाह में मंदिर होने के अपने दावे के पीछे 3 आधार बताए हैं। वो अपने दावे के पहले आधार के बारे में कहते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में अजमेर नगर पालिका के कमिश्नर रहे हरबिलास सरदार ने 1911 में लिखी अपनी एक किताब में दरगाह के मंदिर पर बने होने का जिक्र किया है। उन्होंने उनकी किताब को आधार बनाया। दूसरे दावे के आधार के बारे में उन्होंने कहा, हमने अपने स्तर पर शोध किया और किताब की जानकारी के आधार पर दरगाह में जाकर देखा। दरगाह की संरचना हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। दरगाह की दीवार और दरवाजों पर बनी नक्काशी हिंदू मंदिरों की याद दिलाती है। अपने दावे के तीसरे आधार के बारे में उन्होंने कहा कि अजमेर का हर एक शख्स जानता है और उनके पूर्वज भी बताते हैं कि वहाँ शिवलिंग होता था। लोगों का कहना है कि यहाँ पे हिंदू मंदिर हुआ करता था।
विष्णु गुप्ता कहते हैं कि दरगाह में असल में संकट मोचन महादेव मंदिर था और हमने मांग की है कि दरगाह का यदि कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसे रद्द करते हुए इसे संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए। हमें वहां पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। विष्णु गुप्ता ने दावा किया, दरगाह में बने तहखाने को बंद किया हुआ है, सर्वे होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएंगी। विष्णु गुप्ता ने साल 2011 में हिंदू सेना की स्थापना की। ये संगठन हिंदुत्व के मुद्दे उठाने के लिए चर्चाओं में रहता है। विष्णु गुप्ता हिंदू से जुड़े मामलों पर अपनी टिप्पणियों को लेकर पहले भी चर्चित रहे हैं। बीते दिन उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मुसलमानों को अल्पसंख्यकों का दर्जा वापस लेने की मांग की थी। इससे पहले साल 2022 में उन्होंने पीएफआई संगठन पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी। दोस्तों, कोर्ट ने दरगाह कमेटी को भी नोटिस जारी किया है। अजमेर दरगाह में बीते कुछ सालों से दरगाह निजामुद्दीन की नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए दरगाह निजाम की अतिरिक्त चार्ज अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय के डिप्टी सीक्रेट मोहम्मद नदीम के पास है। मोहम्मद नदीम बीसीसी से कहते हैं कि अभी हमारे पास कोर्ट का नोटिस नहीं आया। दोस्तों, मोहम्मद नदीम कहते हैं कि अभी तक उनके पास कोर्ट का ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया। अगर नोटिस आएगा तो कानूनी प्रक्रिया से हम जो कि इनको रिप्लाई भी करेंगे। वो कहते हैं आगे कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, कोर्ट का नोटिस आने के बाद हम उसे एग्जामिनेशन करेंगे, फिर कानूनी रूप से आगे की कार्रवाई करेंगे। अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी सैयद निसाउद्दीन चिश्ती बीसीसी से फ़ोन पर कहते हैं कि हम अपनी वकीलों से राय ले रहे हैं कि हमें क्या कर सकते हैं, कानूनी रूप से हम अपना पक्ष रखेंगे। सैयद निसाउद्दीन चिश्ती इसे सस्ती लोकप्रियता पाने का स्टंट बताते हुए कहते हैं कि आए दिन लोग आकर खड़े हो जाते हैं और याचिका लगाते हैं या दावा करते हैं कि किसी मस्जिद या दरगाह में मंदिर है। ये गलत परिपाटी डाली जा रही है। निजामुद्दीन कहते हैं कि 1911 की जिस किताब के आधार पर ये दावा कर रहे हैं उस किताब की कोई विश्वसनीयता नहीं है। 100 साल पुरानी किताब की बुनियाद पर 850 साल के इतिहास को नहीं जुटलाया जा सकता है। इस मामले में दोस्तों पुलिस की भी निगरानी पड़ी, क्योंकि आए दिन ऐसे मामलों पे पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ती है और कहीं विवाद ना हो जाए, आपसी रंजिश से जातिवाद न बढ़ जाए, तो पुलिस का भी इसमें तगड़ा बंदोबस्त और पुलिस की निगरानी हर इस बात पे हर एक राजनेता पे रखी जा रही है। दोस्तों, मंदिर पर बने होने के दावे के बाद से ही मामला देश भर में चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। बीते दिन देश के कई राज्यों में हुए मंदिर मस्जिद विवाद के बाद कई घटनाएं, उग्र प्रदर्शन भी सामने आए हैं। राजस्थान में भी इस याचिका के बाद माहौल में गर्माहट है। इस मामले से शांति व्यवस्था किसी तरह का नुकसान न पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अजमेर पुलिस अधीक्षक एसपी वंदिता राणा बीसीसी से कहते हैं कि हम लगातार सभी सामाजिक से बातचीत कर रहे हैं। मामला कोर्ट में है तो कोर्ट अपनी प्रक्रिया के तहत निर्णय लेगा, लेकिन हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था न बिगड़े। प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम पर छपने की शर्त पर कहा कि आपसी साहत बना रहे और शांति व्यवस्था कायम रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समाज को एकजुटता रहने की ज़रूरत। सैयद निसाउद्दीन चिश्ती मानते हैं कि समाज को एकजुट होने की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह की याचिका और दावे से कुछ लोग समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये लोग सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में जो काम कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि वे देश को कितनी गलत दिशा ले जा रहे हैं। समाज को एकजुट होने की ज़रूरत है। कब तक ये लोग मंदिर मस्जिद के विवादों में खड़े रहेंगे? निसाउद्दीन कहते हैं कि ख्वाजा साहब के दरबार का 850 साल का इतिहास है। इन 800 सालों में जयपुर, जोधपुर, कोटा, ग्वालियर समेत सभी राज्यों का दरगाह से लगाव रहा है और वे दरगाह से जुड़े रहे। यदि ऐसा होता है तो सबसे पहले ऐतराज़ वे लोग करते हैं जो केंद्र सरकार में अपील करते हुए
सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती कहते हैं कि प्लेसेज ऑफ बिशप एक्ट 1991 को मजबूत किया गया। प्लेस ऑफ वशिष्ठ एक्ट 1951 को और मजबूत किया जाए। धार्मिक स्थलों को लेकर 1947 से पहले जो विवाद चल रहे थे उनको अलग रखा जाए। उसमें जो कोर्ट के फैसले होंगे उनका हमेशा की तरह सम्मान होगा, लेकिन ये लोग नए विवाद खड़े कर रहे हैं। दोस्तों ये जो पोस्टर आप देख रहे हो इसी किताब के आधार पर जो कि है याचिका दी गई है और इसी का दावा देकर उन्होंने कोर्ट में याचिका पेश की है। वो कौन से दावे हैं चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। दोस्तों हरिबिलास सारद, इनकी ये जो आपको डिस्प्ले में आपको दिखा रहा हूँ ये उनकी किताब है। हरबिलास शारदा की किताब को आधार बनाकर मंदिर पर दरगाह होने का दावा किया गया है। विष्णु गुप्ता ने अपने दावे के पीछे हरबिलास दास की किताब को बड़ा आधार बनाया। साल 1911 में हरबिलास शारदा ने अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्ट नाम से एक किताब लिखी थी। 206 पन्ने की इस किताब में कई टॉपिक शामिल है। किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी एक चैप्टर है जिसके पेज संख्या 97 के पहले ग्राफिक में दरगाह के महादेव मंदिर होने का जिक्र है। अंग्रेजी में लिखी इस किताब में हरबिलास शारदा इसके बारे में जो लिखते हैं उसका हिंदी अनुवाद है। परंपरा कहती है कि तहखाने के अंदर एक मंदिर में महादेव की छवि है। इस मंदिर पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार द्वारा चंदन रखा जाता था। इससे अभी दरगाह द्वारा घड़ियाली के रूप में रखा जाता है। याचिका में इसी को आधार बनाया गया है। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती इस किताब की प्रामाणिकता ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि जितनी भी ऐतिहासिक किताब है जिनके लेखक हिंदू और मुस्लिम दोनों रहे हैं उन्होंने अजमेर दरगाह के बारे में ऐसी कोई जिक्र नहीं किया है। दुनिया के हिंदू और मुसलमान सभी की आस्था का केंद्र अजमेर दरगाह है। दोस्तों मैंने आपको जितनी भी खबर बताया हूँ ये बीसीसी न्यूज़ के हवाले से बता रहा हूँ। ये बड़ा नाजुक सा मामला है क्योंकि ये किसी की आस्था का मामला है। इसके आने वाले जितने भी अपडेट है मैं अपने चैनल के माध्यम से बारीकी से आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे को जितना पता था और मैंने जितनी इसकी हिस्ट्री निकाली मैंने आपको सारा का सारा इस वीडियो में बताया हूँ। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस बारे में आपकी क्या राय है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।